मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्लीज योर अटेंशन। बीएससी पार्ट 1 मैथ फर्स्ट पेपर ग्रुप थ्योरी में परम्यूटेशन और साइमेट्रिक ग्रुप के बारे में आपको पार्ट सेकंड है आपका ये। तो पार्ट फर्स्ट में इसकी डिफिनीशन परम्यूटेशन वगैरह की बताई थी हमने आपको। आइएगा आपके यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, इन्वर्स ऑफ परम्यूटेशन। Inverse of permutation, let S be, let an, let this an be a set non empty set non-empty set अब इसमें एक डिफाइन करते हैं, एंड एफ बी ए परम्यूटेशन ऑन यस। यस में एक ये परम्यूटेशन है, मान लीजिएगा आपका, दैट इज परम्यूटेशन है एफ, दैट इज एफ यस टू यस is 1 1 on 2 1 1 on 2 mapping, that is F is 1 1 on 2 मैपिंग। अब इसमें देखिएगा 1 1 on 2 मैपिंग है, इसलिए इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा माय डियर, क्योंकि जो है आपका देन एफ इन्वर्स इज एग्जिस्ट, क्योंकि जब मैपिंग या 1 1 on 2 होती है तभी उसी फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफ इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब वो एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करने के बाद फिर क्या कंडीशंस बनेगी जो है, अब इसका परम्यूटेशन कैसे, एफ इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो इसको लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एफ गिवन हियर है A1 A2 A3 AN, B1 B2 B3 BN, इस तरह से सिंबल्स बने आपके ये। तो आप इसको जो है इसके लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए आप इसको एफ ऑफ A1 इक्वल टू B1 दिया है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एफ इन्वर्स B1 इक्वल टू A1 हो जाएगा, एफ इन्वर्स B1 इक्वल टू ए हो जाएगा माय डियर। जब ये A1 हो जाएगा, इस तरह से आप इसी और भी एफ ऑफ 2 ये सारे इन्वर्सेस निकाल सकते हैं। अब इसके लेकिन निकालने के जो है आपके पास, तो एफ इन्वर्स कैसे डिनोट करेंगे, एफ इन्वर्स इक्वल टू B1 A1 B2 A2 B3 A3, अब जो है डॉट डॉट BN AN, इस तरह से एफ इन्वर्स निकाल सकते हैं। एफ इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे आप, लेकिन ये आप इसको निकालेंगे कैसे, आइएगा एक एग्जाम्पल से समझते हैं माय डियर। ये 101% एक नंबर का एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, किसी कोई परम्यूटेशन देगा उसका इन्वर्स आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इसको देख सकते हैं
लेट एफ इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ है। और ये इसका 1 2 3 4 आइडेंटिटी परम्यूटेशन 2 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 1 4 2 3 1 4 इस तरह से एफ आपका दिया हुआ है माय डियर। अब इस परम्यूटेशन का हम निकालेंगे एफ इनवर्स। एफ इनवर्स इक्वल टू क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो एफ इनवर्स 2 1 3 2 1 3 4 4 ऐसे लिख देंगे। अब चूँकि हमको लिखना एडजस्टमेंट ऐसे करना है, इसलिए इस स्टेप को पहले रख देते हैं। चूँकि 1 2 3 ऐसा मिलना चाहिए, तो लिख देंगे 1 3, ये स्टेप कॉलम उठा के यहाँ रख देंगे। फिर 2 1 ये यहाँ रख देंगे। फिर 3 2 4 4 4 यहाँ रख देंगे। इस तरह से एफ इनवर्स मिल जाएगा आपको। इट इज एफ इनवर्स ऑफ दिस एफ। अब देखिएगा, इसको अगर आप चेक करना चाहें तो एफ इनवर्स आपका एफ इनवर्स जो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट आपका क्या होगा, आइडेंटिटी मैप मिल जाए, तो जान लीजिए कि हमारा इनवर्स सही निकला है। तो एफ इनवर्स एफ इनवर्स इज इक्वल टू, तो एफ इनवर्स में देखिएगा, सबसे पहले तो हम 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इसका पहले एफ इनवर्स ये वाला लेंगे। तो वे देखिए 1 goes to 3 1 goes to 3, लेकिन 3 goes to 2, तो 1 goes to 2 हो जाएगा आपका। 1 goes to ये आपका 1 goes to 2। देखिए ये आपका 1 goes to 3 1 goes to 3 और 3 कहाँ जा रहा है, 1 में, तो ये जरा चला गया आपका 1 goes to 1, यानी 1 goes to 1 हो गया माय डियर। फिर देखिएगा इसमें 2 goes to 1 2 goes to 1, अब 1 goes to 2, तो 2 goes to 2 चला गया। फिर देखिए 3 goes to, इसमें 3 goes to 2 3 goes to 2 और 2 goes to 3, तो ये 3 goes to 3 चला गया माय डियर। फिर देखिए 4 goes to 4 4 goes to 4 एंड 4 goes to 4, तो इसका मतलब 4 goes to 4 हो गया। अब देखिए आइडेंटिटी मैपिंग का मतलब क्या होता है, इटसेल्फ वो एलिमेंट उसी में चला जाए, उसकी इमेज सेम इमेज मिल जाए, तो आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी परम्यूटेशन इसका मतलब एक एफ दिया था, एफ इनवर्स आपने फाइंड आउट किया और फिर इसके बाद आपने इसको निकाला, तो ये आपके पास ये चीज़ मिली, एफ इनवर्स इक्वल टू आई मिल गया आपके पास। देखिएगा एफ इज आइडेंटिटी परम्यूटेशन देन आई। अब देखिए आई इनवर्स, इसका इनवर्स निकालेंगे, आई का इनवर्स हमेशा आई ही निकलेगा आपका, इसलिए आई इनवर्स का हमेशा आई ही निकलेगा आपका। और ये फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं माय डियर। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, तो ये आपके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 2 4 1 3 2 4 इस तरह से आपके पास ये एग्जाम्पल मिलेगा। इसको अब एफ दिया है आपके पास, एफ इक्वल टू, अब एफ इनवर्स इसका फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे, सीधे उल्टा कर देंगे इसका, रा को इंटरचेंज कर देंगे, 1 3 2 4 ऐसे लिख देंगे और 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे। देखिए दिस इज इक्वल टू, फिर से इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे।
रीअरेंज करेंगे मतलब 1 1 ठीक लिखा है, फिर ये 2 ये वाला स्टेप यहाँ आना चाहिए, 2 3 लिख देंगे आप यहाँ पे, फिर 3 2 लिख देंगे, 4 4 लिख देंगे। दिस इज इनवर्स ऑफ दिस। ये आपका इन्वर्स मिल गया। फिर एक जो है और एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसको आप चेक करेंगे, इटसेल्फ चेक करेंगे कि आपका एफ इन्वर्स एफ कितना मिल रहा है, एफ इन्वर्स इक्वल टू, तो एफ इन्वर्स आपका क्या मिलेगा, देखिए एफ 1 गोज़ टू 1 और 1 गोज़ टू 1, तो 1 गोज़ टू 1 हो गया, 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया आपने। फिर देखिए यहाँ पे 2 गोज़ टू 3, 2 गोज़ टू 3 और 3 गोज़ टू 2, तो 2 गोज़ टू 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 गोज़ टू 2 और 2 गोज़ टू 3, तो 3 गोज़ टू 3 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 4 गोज़ टू 4 एंड 4 गोज़ टू 4, तो 4 गोज़ टू 4 हो गया। इसका मतलब दिस इज़ आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ये भी आपका एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिल गया, इसका मतलब ये इन्वर्स हो गया आपका इसका। नेक्स्ट एग्जांपल और एक देख लेते हैं। वन टू एफ एक लेते हैं आप यहाँ पे, टेक एफ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 2 3 1 2 3 1 5 4 ऐसे लिख देंगे। अब ये एफ दिया है, इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो एफ इन्वर्स इज इक्वल टू, इसको इंटरचेंज कर दीजिएगा, 2 3 1 5 4, ठीक। इसके बाद 1 2 3 4 5, इसके बाद रीअरेंज कर दीजिए इसको 1 वाला, तो 1 3 ये पहले आएगा, फिर 2 1, फिर 3 2, फिर 4 5, फिर 5 4, तो ये इन्वर्स हो गया आपका। आप चेक करना चाहते हैं, अब यहाँ पे आप एफ इन्वर्स निकालेंगे, एफ इन्वर्स, एफ इन्वर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे रख देंगे। देखिए 1 गोज़ टू 3, 1 कहाँ जा रहा है 3 में, और 3 कहाँ जा रहा है 1 में, तो 1 गोज़ टू 1। फिर देखिए 2 गोज़ टू 1, 2 गोज़ टू 1 और 1 कहाँ जा रहा है 2 में, 1 गोज़ टू 2, तो 2 गोज़ टू 2 हो जाएगा। फिर देखिए 3 गोज़ टू 2, 3 गोज़ टू 2 और 3 गोज़ टू 2 और 3 गोज़ टू 3 गोज़ टू 2 और 2 गोज़ टू 3, तो 3 गोज़ टू 3 हो जाएगा, यानी 3 गोज़ टू 2 और 2 गोज़ टू 3, तो 3 गोज़ टू 3 हो गया। अब ये 4 गोज़ टू 5 और 5 गोज़ टू 4, तो 4 गोज़ टू 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 5 गोज़ टू 4 एंड 4 गोज़ टू 5, तो 5 गोज़ टू 4, 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी परम्यूटेशन। इस तरह से ये भी आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन ही मिल गया आपका। तो इस तरह से आप इसमें से जो है लिख सकते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब आपके पास ये जो है कौन सा साइक्लिक परम्यूटेशन, कौन सी परम्यूटेशन है आपकी, साइक्लिक परम्यूटेशन। हाँ ओके, साइक्लिक परम्यूटेशंस में देखिएगा क्या है, a permutation f which
which moves cyclically, which moves cyclically, कैसा, which moves cyclically a set of R elements, set of R means A1, A2, A3 dot AR. AR is in the sense क्या है, in the sense f of A1 equal to A2. A1 f ऑफ A1 की इमेज A2 है माय डियर, फिर f ऑफ A2 की इमेज है A3, इसकी नेक्स्ट वाली, फिर f ऑफ A3 की इमेज है A4, फिर माय डियर देखिए इस तरह से चलते जाइएगा, f ऑफ AR-1, चूँकि R एलिमेंट है आपके पास, f ऑफ AR-1 कहाँ जाएगा, ये AR में जाएगा, और f ऑफ नेक्स्ट ये f ऑफ AR कहाँ चला गया, A1 में चला गया, A1 में चला गया। इस तरह से आपके पास एंड द की फिक्स द एलिमेंट। अब जो अदर एलिमेंट इसके यानी R एलिमेंट, जितने एलिमेंट साइकिल बना रहे हैं, साइकिल का मतलब अब आप ऐसे समझ लीजिए माय डियर, इस तरह से। अब मान लीजिए आपके पास A1 गोज़ टू A2, A2 गोज़ टू A3, A3 गोज़ टू A4, A4 गोज़ टू A5, A5 गोज़ टू A6, A6 गोज़ टू A7, A7 गोज़ टू A8 और A8 गोज़ टू A1। यानी अब ये R इक्वल टू 8 हो गया आपका, R इक्वल टू कितना हो गया, 8। अब देखिए A1 A2 में, A3 में, फिर इस तरह से साइकिल बन गई है। क्या बन गई आपकी, साइकिल, इसलिए इसको कहते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन। अब साइक्लिक परम्यूटेशंस में जो है ये एलिमेंट हैं आपके पास, एंड कीप्स द फिक्स अदर एलिमेंट। अब दूसरे एलिमेंट्स जो हैं आपके मान लीजिए ए और भी दिए होंगे, A9, A10, A11, तो वो सारे एलिमेंट फिक्स हैं, अर्थात वो उसी में मैप कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसके जो है कह सकते हैं, इट्स कॉल्ड ए साइकिल, इज कॉल्ड ए साइकिल, इट्स कॉल्ड ए साइकिल। इस तरह से आपके पास ये साइकिल बन गई। अब ये साइकिल किसकी है, इसकी साइकिल ऑफ लेंथ R, यानी जितने भी एलिमेंट हैं AR तक हैं आपके, वो लेंथ R की आपकी एक साइकिल बन गई माय डियर। तो लेंथ R की एक आपकी साइकिल बन गई। और इसको रिटर्न कैसे करते हैं, F इक्वल टू रॉ में, केवल रॉ में लिख सकते हैं इसको, इट इज़ रिटर्न एज, ऐसा लिखेंगे इसको, इट इज़ रिटर्न एज F इक्वल टू A1 गोज़ टू A2, A2 गोज़ टू A3, A3 गोज़ टू A4 और डॉट AR-1, AR-1 एंड AR, इस तरह से। अब ये AR फिर से A1 में आ जाएगा आपका, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, AR में फिर से आ जाएगा लौट करके। तो साइक्लिक चक्रीय प्रक्रम है आपका, इस तरह से ये साइकिल बनेगी आपकी। अब एक एग्जांपल लेते हैं माय डियर।
एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ले लेते हैं 7, फिर 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4 and 3 goes to 4 and 4 goes to 1, 5 goes to 5, 6 goes to 5 goes to 5 and 6 goes to 7, 7 goes to 6, या इस तरह से आप 6 goes to 6 and 7 goes to 7 ऐसा लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल लिया आपने। अब देखिए इस ये एफ दिया है, अब ये साइक्लिक के कैसे बनता है आपका, देखिए 1 goes to 2, 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 goes to 2, यानी 1 goes to 2, 1 गया 2 में, फिर 2 किधर गया 3 में, 2 goes to 3, फिर 3 किधर गया 4 में, 3 goes to 4 एंड 4 किधर लौट के चला गया, फिर 1 में चला गया। तो इस तरह से ये एक आपकी साइकिल हो गई लेंथ 4 की। कितने लेंथ की साइकिल हो गई, ये 4 लेंथ की साइकिल हो गई आपकी। अब इसके बाद देखिए फिर 5 goes to 5 यानी 5 1 ही है, फिर 6 ऐसा लिखेंगे, फिर 7 ऐसा लिखेंगे। इस तरह से आप डिसजॉइंट साइकिल्स में इनको लिख सकते हैं। ये आपकी साइकिल्स बन गई। अब लेकिन इनको हमेशा 1 लेंथ की जो साइकिल होती है उसको ओमिट कर देते हैं, उसको हम नहीं लिखते हैं। तो इसमें जो है आपके पास ये कंडीशंस है 1 2 3 और ये सब क्या है फिक्स है। तो ये फिक्स यानी 5 क्या हो गया फिक्स है आपका, 6 क्या है फिक्स है, 7 क्या है फिक्स है आपका। तो ये फिक्स है। तो केवल साइकिल आपकी जो बनी आपकी वो एफ इक्वल टू 1 2 3 4 यही बनी आपकी साइकिल। इनके बीच में कामा नहीं लगाते। ये एफ आपकी यही साइकिल बनी और उनको हमने ओमिट कर दिया क्योंकि ये जो है लेंथ 10 जो है एफ इज़ द साइकिल ऑफ लेंथ 4, चूँकि इसमें 4 एलिमेंट हैं तो ये लेंथ 4 की आपकी साइकिल बन गई माय डियर। अब देखिएगा इफ़ देन एफ इज एक्सप्रेस्ड एज ए इन ए परम्यूटेशन इज। अब अगर इस एफ को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, देखिए अगर आपको ये परम्यूटेशन दिया है एक सिंगल रॉ में दिया है, प्लीज योर अटेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये 1 2 3 एक साइकिल दी है आपकी, इस साइकिल को आप परम्यूटेशन में कैसे चेंज करेंगे। एफ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, चूँकि हमको पता है कि यस में 7th एलिमेंट थे आपके, यस में कितने एलिमेंट थे आपके 7th एलिमेंट थे। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 1 and 5 and 6 and 7। वही चीज़ फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी सिर्फ जब इतना दिया हो आपके पास, एफ आपकी एक साइकिल दी हो, फिर साइकिल को हम परम्यूटेशन में चेंज करें, यानी ये भी एक परम्यूटेशन ही है, लेकिन हम परम्यूटेशन का नोटेशन ये मानते हैं ना। तो परम्यूटेशन का नोटेशन इस तरह से बनाने के लिए हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे माय डियर। देखिएगा एक और एग्जांपल देखते हैं। आइएगा इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइकिल देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइकिल। अब हमारे पास लेट हियर आपके पास 2 साइकिल्स दी हैं, एफ इक्वल टू 1 3 4 6 1 3 4 6 एंड जी इक्वल टू क्या दिया है, जी इक्वल टू 2 5 7 2 5 7। देखिए
ये इन दोनों साइकिल्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है माय डियर, इसलिए दोनों साइकिल डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। दीज साइकिल्स आर डिसजॉइंट साइकिल। ये चूँकि साइकिल है आपके दोनों, और ये दोनों साइकिल्स में आपका साइक्लिक परम्यूटेशंस में आपका जो है कोई भी एलिमेंट कॉमन ना होने के कारण ये दोनों डिसजॉइंट साइकिल हैं। दैट इज़ एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 5। एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू 5 मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि आपका ये डिसजॉइंट साइकिल है। अब ये इसमें देखिए कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो एफ जी, अब हम उसी को इस फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 7 तक है आपकी लेंथ कितनी है, यस में 7th एलिमेंट दिए हैं, यस एक आपका सेट दिया हुआ है, यानी कि आपके पास गिवन हियर यस इक्वल टू कितना दिया है, यस इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसमें से हम एफ लेंगे, एफ जी, एफ जी इक्वल टू, तो एफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 गोज़ टू 3 एंड 3 गोज़ टू 4, 3 गोज़ टू 4 और 4 गोज़ टू 6, 4 गोज़ टू 6 और ये आपका 4 गोज़ टू 6 और 6 गोज़ टू 1, ये एफ बने आपकी। और फिर ये इसका देखिए 6 बाकी 2 गोज़ टू 2, रिमेनिंग सेम एलिमेंट रहेंगे। एफ को एफ आप इसको पहले ऐसे एफ केवल लिख लीजिएगा, एफ 2 सेम रहेगा आपका, और फिर 5 भी सेम रहेगा और 7 भी सेम रहेगा आपका, यानी 1 2 3 4 5 6 7 सभी हो गए। तो ये आपकी साइकिल होने के बाद फिर ये साइकिल बनती, बाकी सब रिमेनिंग आपके सेम एलिमेंट हैं। फिर जी इक्वल टू आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, यानी 2 गोज़ टू 5 एंड 5 गोज़ टू 7 एंड 7 गोज़ टू 2। अब देखिए 1 गोज़ टू 1, 3 गोज़ टू 3, 4 गोज़ टू 4, 6 गोज़ टू 6, यानी बाकी सब आपके 1 2 3 4 5 6 7 सभी हो गए, 1 2 3 सारे हो गए आपके पास। तो इसका मतलब है 6 गोज़ टू 4, ऐसे 6 गोज़ टू 6 हो जाएगा ये। इस तरह से आपके पास ये जी एफ एंड जी मिले। अब इनको हम प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट निकालेंगे एफ एंड जी, तो एफ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख देते हैं। अब माय डियर जी से शुरुआत करते हैं, चूँकि जी पहले है, जी से शुरुआत करते हैं। तो जी में देखिए 1 गोज़ टू 1, जी में 1 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 1, और यहाँ एफ में 1 गोज़ टू 3, तो 1 गोज़ टू 3 मिल गया माय डियर। फिर जी में देखिएगा, जी में आपका 2, अब यह हम 2 के बारे में चूँकि इससे सीरियल से देख लेते हैं, तो 2 गोज़ टू, जी में 2 कहाँ जा रहा है, 2 गोज़ टू 5, 2 गोज़ टू 5 और 5 गोज़ टू 5, तो ये 5 गोज़ टू 5, यानी 2 गोज़ टू 5 मिल गया माय डियर, 2 गोज़ टू 5 मिल गया। फिर देखिए 3 जी में कहाँ जा रहा है, 3 गोज़ टू 3, जी में 3 गोज़ टू 3 और 3 गोज़ टू 4, तो 3 गोज़ टू 4 हो गया आपका। फिर देखिए जी में 4 गोज़ टू 4, जी में 4 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 4 जा रहा है और 4 यहाँ 6 में जा रहा है, तो 4 गोज़ टू 6, 4 गोज़ टू 6 हो गया। फिर देखिए 5 गोज़ टू 7, जी में 5 कहाँ जा रहा है, 7 में जा रहा है, जी में 5 कहाँ जा रहा है, 7 में जा रहा है,
5 goes to 7 and 7 goes to 7, this is 7 goes to 7, यानी 5 goes to यानी 5 goes to 7। ओके, तो यह 5 goes to 7 हो गया आपका। अब देखते हैं 6 के बारे में। 6G में कहाँ जा रहा है? 6 goes to 6, 6 goes to 6, 6 goes to 6 और F में 6 कहाँ जा रहा है? 1, तो 6 goes to 1, 6 goes to 1 हो गया माय डियर। फिर इसमें देखिए 7 goes to 2 और 2 goes to 2, यानी कि 7 goes to 2 एंड 2 goes to 2, देख 7 goes to 2 हो गया आपका। ये इस तरह से, तो इस तरह से इसका साइकिल का मल्टीप्लिकेशन किया आपने, साइकिल जो दी थी उस साइकिल का मल्टीप्लिकेशन किया। अब आप इसको अगर निकालें माय डियर, क्या GF क्या निकालेंगे? GF निकालें, GF इक्वल टू GF, तो हम जो है GF निकालेंगे। देखते हैं FG और GF में क्या रिलेशंस है। तो FG चूँकि आपकी ये डिसजॉइंट साइकिल थी, दोनों कैसी साइकिल थी? डिसजॉइंट साइकिल थी। तो आप इसका GF निकालेंगे, तो ये आप ये ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे लिख दीजिएगा। फर्स्ट रो ऐसे फुलफिल कर दीजिएगा। फिर देखिए, अब हम यहाँ पे F को देखेंगे। पहले F में 1 goes to 3, 1 goes to 3, लेकिन यहाँ पे 3 goes to 3, तो ये 3 मिल जाएगा, यानी 1 goes to 3 मिल गया माय डियर। फिर F में क्या देखेंगे? F में देखेंगे 2 goes to 2, 2 goes to 2 और 2 goes to 5, तो 2 goes to 5 मिल गया माय डियर यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 देखेंगे F में 3 देखेंगे, 3 goes to 4 और 4 goes to 4, तो 3 goes to 4 एंड 4 goes to 4, तो 3 goes to 4 हो जाएगा माय डियर। 3 goes to 4 हो गया। फिर F में देखिए 5, F में 3 हो गया। फिर F में 4 देखिएगा, तो F में 4 goes to 6, 4 goes to 6 और 6 goes to 6, तो 4 goes to 6, 4 goes to 6 मिल गया माय डियर। फिर देखिएगा, अब ये जो है 5, F में 5 goes to 5, 5 goes to 5, F में कहाँ? 5 goes to 5 और 5 goes to 7, तो 5 goes to 7 मिल गया माय डियर। फिर देखिए F में 6, F में 6 goes to 1, 6 goes to 1, कहाँ जा रहा है? 6 goes to 1 एंड 6 goes to 1 और G में 6 goes to 1 और 1 goes to 1, तो 6 goes to 1, 6 goes to 1 मिल गया। फिर 7, G में 7 goes to 2, G में 7 goes to 2 और ये 2 goes to 2, दैट इज 7 goes to 2। तो यहाँ पे देखिएगा, दोनों अगर परम्यूटेशंस की FG और GF की बात करें, तो देखिए सेम परम्यूटेशन से माय डियर। यहाँ देखिए 1 goes to 3, 2 goes to 5, 1 goes to 3, 2 goes to 5 एंड 3 goes to 4, 3 goes to 4, 4 goes to 6 एंड 5 goes to 7, 6 goes to 1 एंड 7 goes to 2। तो ये दोनों कैसे हो गए? We see that FG इक्वल टू GF। तो आपको मैंने बताया था कि हमेशा दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट आपका हमेशा परम्यूटेशन नहीं निकलेगा, लेकिन कब परम्यूटेशन निकलेगा? जब वो डिसजॉइंट साइकिल होगी। अगर वो दोनों डिसजॉइंट साइकिल का परम्यूटेशन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट कम्यूट करेगा, यानी FG इक्वल टू GF होगा माय डियर। FG इक्वल टू GF होगा कब? जब आपके पास ये प्रोडक्ट आपका इस तरह से होगा। ओके, थैंक यू।